बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भले ही हम अनेकों काम अपने हाथों पांव से करते हैं, अपने दिल दिमाग को काम में लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कर्तापन का पूरा पूरा हमें एहसास रहता है कि ये काम मैंने किया। बेशक हम कर्ता हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार हमें समझना पड़ेगा कि करने वाला तो परमपिता परमेश्वर है, करने वाले भगवान हैं, सतगुरु हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। सब कुछ उस परमपिता ने कराया हुआ रखा है। हमारे हाथों से जितने भी काम होते हैं वो तभी होते हैं जो प्रभु ने उसको पहले करके रखा हुआ है। हम केवल निमित्त होकर के वो सफलता जो होती है उसका सेहरा अपने सर बांध लेते हैं। अनेक अनेक प्रेमी, अनेक प्रभु भक्त, सतगुरु के सेवक केवल यही दृढ़ निष्ठा रखते हैं कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, मैं भला क्या कर सकता था। ये मेरे प्रभु ने मेरा मान बढ़ाया, ये मेरे प्रभु ने मुझे अवसर दिया। इस मनुष्य जीवन में आना ये भी प्रभु की कृपा है। उसकी कृपा हुई तो ये मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य योनि में हमारा आना हुआ। उसकी कृपा हुई, सतगुरु मिले। अब एक ये बात भी हमें समझना पड़ेगी कि अनेक बार जो सुमरन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सुमरन होता नहीं, मन लगता नहीं। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैंने करके रखा हुआ है, तो सुमरन भी भगवान ने करके रखा हुआ है। हमें तो निमित्त मात्र बनकर बैठना है और हम कहते हैं हमसे होता नहीं। हमने क्या करना है? हम क्या सुमरन कर सकते हैं? हम क्या भजन अभ्यास कर सकते हैं? हम कोई संसारिक कार्य भी नहीं कर सकते, पारमार्थिक कार्य भी नहीं कर सकते, ना अपना कर सकते ना बेगाना कर सकते। और अपना बेगाना तो हम समझते भी नहीं कि क्या अपना है क्या बेगाना है। हम उन्हीं को अपना बनाए हुए हैं जो छोड़कर जाने वाले हैं, छोड़कर जा रहे हैं, छोड़कर जा चुके हैं, कभी न कभी छोड़कर चले जाएंगे। हम अपने शरीर को अपना मान चुके हैं जो किसी तौर भी हमारा हो नहीं सकता, किसी का हुआ नहीं, किसी के साथ गया नहीं। मिट्टी है और मिट्टी में मिलने वाला है। क्या इसको अपना मानना बुद्धिमता है? उस समय की बात जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसंग आता है, बड़े अच्छे से समझा जा सकता है, अपने आप को समझाया जा सकता है, शरीर को नहीं समझाना। अपनी अंदरूनी जो शख्सियत है, हम जो असलियत में जो हैं, उस असलियत के अनुसार ही हमने समझना है। शरीर को क्या समझ है भला? शरीर तो एक माध्यम है। इस शरीर के अंदर कान है जो हम महापुरुषों से सत्संग सुन सकते हैं। इसी शरीर में ये आँख है जो हम कोई पोथी, कोई कथा, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र पढ़ सकते हैं। इस शरीर में ये दिमाग है जो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो फिर ये तो सब का सब
ठीक प्रकार से भी समझा जा सकता है और उलट प्रकार से भी समझा जा सकता है। तो क्यों ना ठीक ठीक निष्कर्ष पर हम चलते रहें, ना कोई शिकवा, ना शिकायत, ना कोई संदेह। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। इस प्रकार की कथा, कहानियाँ और दृष्टांत सबने सुने, लेकिन रोज का रोज तो ये अवसर नहीं मिलता सुनने का। टेलीविज़न में भी एक वक्त आया था कि रामायण का सीरियल चला तो फिर चलता रह गया। बड़े अच्छे से समझाया गया। और महाभारत भी जब शुरू हुई टीवी पर सीरियल बनकर तो बड़े अच्छे से समझाया गया। लेकिन कौन कौन समझ पाता है अच्छे से? इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से अपने आप बिना पूछे ही निकल जाता है। सब सुना सुनाया समाप्त हो जाता है। सत्य असत्य की, अपने पराये की, ये तो बाद की बात है। लेकिन अगर यकीन है, दृढ़ निष्ठा है और फिर कुछ मंथन हम करते हैं तो ये समझ हमारे अंदर भरी जाती है। फिर उसी के अनुसार हम अपने क्रियमान कर्म करते हैं, परलोक का तोषा बनाते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ थे, ये सब जानते हैं। और इस कारण ये निश्चित था कि कौरवों की सेना भले ही अधिक हो और अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन जीत पांडवों की होगी, क्योंकि पांडवों के साथ में भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच, जिसका पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि इस युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वो उनकी ओर से लड़ेगा। भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र, जिसका नाम बर्बरीक, सबने सुना होगा, इसने अपनी माता को वचन दिया था कि जो कमजोर होगा मैं उसके साथ में खड़ा नजर आऊंगा, उसकी तरफ से लड़ूंगा। और बड़ी खासियत क्या कि बर्बरीक ने भगवान शिव के, महादेव के चरणों में ऐसी महारत हासिल की, भगवान को प्रसन्न किया। महादेव को प्रसन्न करके उन्हीं से 3 अजेय बाण प्राप्त किए थे, जिन्हें कोई नहीं भेद सकता। वो अजेय बाण जो जिस तरफ भी चलाए जाएं उसका तोड़ किसी के पास नहीं। तभी बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया और भगवान श्री कृष्ण जब ये जान गए बर्बरीक के बारे में, उसकी योजना का पता चला भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण भी निश्चित रूप से पांडवों के साथ थे और पांडवों को ही विजयी बनाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि ये बात है तो ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के रास्ते में आ गए
उसके सामने आ खड़े हुए और श्री कृष्ण ने उसका मजाक उड़ा दिया कि वो 3 बाण से भला तो क्या युद्ध लड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास 3 ऐसे अजेय बाण हैं, 3, लेकिन एक बाण से ही वो पूरी दुश्मन की सेना का अंत कर सकता है। यानी कि मैं जिस सेना के साथ खड़ा होऊंगा, सामने वाली सेना को मैं एक ही बाण में हरा दूंगा, सेना का अंत कर दूंगा। और इतना ही नहीं कि मेरे द्वारा चलाया हुआ बाण सेना का अंत करने के बाद वही बाण जो है वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। ऐसे शक्तिशाली 3 बाण बर्बरीक के पास महादेव से मिले हुए वरदान में। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। तो बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार कर लिया, भगवान को याद किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्ते जितने भी थे, उन सब पत्तों के अलावा जो पत्ते नीचे गिरे पड़े थे, उन सब को भी छेद हो गया उस बाण से। और इसके बाद बाण जो है भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, वहीं आसपास, क्योंकि एक पत्ता जो है वो भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी, लेकिन बर्बरीक ने माता को दिए वचन के अनुसार ये कौरवों की ओर से लड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो अधर्म की जीत होगी, और अगर अधर्म की जीत हुई तो पापों का विनाश कैसे होगा। भगवान तो सदा धर्म की रक्षा करते हैं, पापियों का नाश करते हैं, विनाश करते हैं। इसलिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा कि कुछ मुझे चाहिए। तो बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। तब ये बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक रूप दिखाइए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वो कृष्ण हैं। जब ये सच जान लिया बर्बरीक ने, सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वचन की कीमत होती थी, वचन की पालना किया करते थे। लेकिन साथ में एक शर्त रख दी बर्बरीक ने कि मैं सिर तो देने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूं, और इसके अलावा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता हूं। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा को पूरा कर दिया, अपना विराट रूप दिखाया और पूरे युद्ध को देखने की इच्छा को पूरा किया। कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटकर और उस सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर टंगा दिया। और यहीं से बर्बरीक के सिर पर जो आंखें लगी हुई हैं, उस सिर ने पूरा युद्ध देखा। और जब युद्ध समाप्त होने के बाद
पांडवों में ये विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, युद्ध में कैसे विजय हुई। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा, क्योंकि बाकी सब तो लगे हुए थे। बर्बरीक ही अकेला ऐसा था जिसने हर हरकत को देखा, और भगवान श्री कृष्ण ने जो उसको दिखाया, उसी नजरिए से, उसी समझ से उसने देखा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा कि तुम्हारी जो विजय हुई है, पांडवों की जो विजय हुई है, इसमें सबसे अधिक योगदान किसका है। तो बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो भगवान श्री कृष्ण की है। और बताया उसने कि पूरे युद्ध भूमि में दोनों तरफ, पूरी युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा, कि केवल श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। और तभी ये सिद्ध हो गया कि बाकी सब तो निमित्त मात्र है। ये हार जीत जो कुछ भी हो, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने किया। ऐसे प्रसंगों से, दृष्टांतों से ये निश्चित रूप से समझा जाना चाहिए कि आज तक या रहती दुनिया तक हम इंसान कुछ भी करते हैं, करेंगे, करने कराने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ये जो बुरे कर्म हम करके आए हैं, बुरे कर्मों का फल यहाँ भोग रहे हैं, अच्छे कर्म करके आए, अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। और अभी आज हम अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं, वो तो एक संसारिक नजरिया हमारा हर वक्त काम करता है। हमारी सोच, हमारी समझ अगर संसारिक है तो फिर उसी से यही निकल के आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने धोखा कर लिया, उसने मुझे ठगी कर ली, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, मैं उससे बदला लूँगा। यही सारी विचारधारा आज संसार भर में भरी पड़ी है, हमारे दिलो दिमाग में भरे पड़े हैं। आज हमसे भजन नहीं होता, भक्ति नहीं होती, 5 नियमों की पालना नहीं होती, तो हम कलह कलेश में फंसे हुए हैं कि मुझे ये चिंता है, मुझे ये चिंता है, ये परेशानी है, मन नहीं लगता, दिल दिमाग में ये सब घूमता रहता है। ये सब क्यों है? ये हमारी करनी है। लेकिन जो बिरले गुरमुख प्रेमी आप जैसे भक्ति का विचार करते हैं, भक्ति के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भजन सुमरन करते हैं, वो फिर भगवान की नजदीकी भी प्राप्त करते हैं। भगवान ने उनका सब कुछ परलोक के लिए निश्चित रूप से सफल, इस लोक को भी और परलोक को करना भगवान ने अपना निजी तौर पर मकसद बना लिया होता है कि जो भगवान के अनन्य भक्त बन करके भगवान की चरण शरण में हर वक्त अपने भाव से समर्पित रहते हैं, तो भगवान भी उनकी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। और भगवान पर उन्हीं को भरोसा होता है जो भगवान से मिले हुए हैं, जो भगवान की विचारधारा को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसे अनेक प्रमाण हम अपने जीवन में देख चुके हो, देखते हैं कि कैसे
हमें समझना है। एक श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है। कैसे गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं, कैसे अपने प्रेमियों को, प्रेमियों के परिवार को। एक बार की बात है, एक परिवार, गुरुमुख परिवार श्री दर्शनों के लिए रेलगाड़ी से श्री प्रयाग धाम जा रहा था। उनके साथ एक बच्चा भी था। रेलगाड़ी में सफर करते करते उन सभी की आंख लग गई। आंख क्या लगी कि सो गए। वो जो बच्चा था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो चल फिर के वो समझता था लेकिन नादान था। वो खेलते खेलते, बच्चों के लिए कोई दिन या रात, कोई घड़ी मुकर्रर नहीं होती, वो जब चाहे खेलने लग जाते हैं। छोटे से छोटे बच्चे भी आधी रात को माँ बाप सोए होते हैं, बच्चा उठकर खेल रहा होता है। वो इतना छोटा बच्चा नहीं था। वो वहाँ से चलकर ट्रेन के, रेलगाड़ी के दरवाजे के पास चला गया। थोड़ा सा क्या झांकने का प्रयास किया कि वो दरवाजे से नीचे गिर गया। थोड़ी देर में जब बच्चे के माता पिता की आंख खोली तो बच्चा वहाँ पर था नहीं। बच्चे को वहाँ ना पाया तो इधर उधर ढूंढने लगे। पूरी बोगी में बच्चे को ढूंढा, दूसरे आसपास वाली बोगियों में भी पहुंच गए ढूंढते ढूंढते, पर बच्चा नहीं मिला। बच्चा तो रेलगाड़ी में होता तभी मिलता। अब बच्चे की माँ जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। और उन्होंने यही सोचा कि हो ना हो, जब हम सो रहे थे तो बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया। तो जहाँ रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, अगले स्टेशन पर, तो वहाँ पर वो उतर गए और रेलवे स्टेशन पर मदद रेलवे वालों की लेने के लिए अधिकारियों के पास गए। तब रेलवे वालों ने भी वहाँ उपस्थित एक रेलवे का इंजन, रेलगाड़ी का इंजन उनके सुपुर्द कर दिया और इंजन को चलाने वाला ड्राइवर कि आप पीछे जाओ, बड़े इत्मीनान से इंजन चलता रहेगा और आप रेल पटरियों के किनारे बड़ी सुविधाजनक स्थिति में देख सकते हो, जांच पड़ताल कर सकते हो। और वो माता पिता इंजन में सवार होकर चेक करने लगे। दोनों माता पिता जब इंजन में बैठ गए, गाड़ी कुछ किलोमीटर पीछे, वो इंजन रेलगाड़ी का जिसमें वो सवार थे कुछ किलोमीटर पीछे गए होंगे तो उनको दिखाई दे गया। क्या देखा कि उनका बच्चा जो है झाड़ियों में एक जगह बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। वहाँ इंजन को रोककर नीचे उतरकर जब बच्चे से पूछा कि तू यहाँ कैसे, तब बच्चे ने बताया कि मैं तो ट्रेन से गिर गया मैं तो ट्रेन से गिर गया था। जब मैं गिरा तो मुझे किसी
सफ़ेद चोले वाले बाबा जी ने अपनी गोदी में उठा लिया, पकड़ लिया और मुझे यहाँ पर बैठा कर गए हैं और मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, खेल रहा हूँ। तब वो माता पिता समझ गए कि गुरु महाराज जी हमारे लिए ना जाने इस घोर जंगल में कष्ट सहन करके हमारे बच्चे की जान बचाई और इसे यहाँ पर बिठा कर गए। और ये जो रेलवे का इंजन मिला, ये सब की सब उनकी प्रेरणाएं उन अधिकारियों को पहुंची जिन्होंने हमारे साथ इतना इत्तेफाक रखा और सीधे हम इंजन में बैठ के चले आए। सारी की सारी व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी की कराई है। बच्चे को कोई खरोंच नहीं है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने जो अपनी गोदी में उठा लिया, वो बच्चा अपनी मुंह जुबानी बता रहा है। ऐसे कितने दृष्टांत हैं। सब कुछ करने कराने वाले हम भक्तों के, सेवकों के श्री गुरु महाराज जी हैं। और आज हमें समय समय पर श्री गुरु महाराज जी चिताते हैं, भजन सुमरन करो, नित्य नियमों की पालना करो, भक्ति करो। और हम कहते हैं हमसे होता नहीं, मन लगता नहीं। अब एक प्रेमी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। उस वक़्त इतनी संगत नहीं हुआ करती थी, बहुत कम से कम संगत हुआ करती थी। और कभी कभार तो जब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए कुछ चंद लोग ही हुआ करते थे, जब बड़ी आसानी से श्री गुरु महाराज जी से खुली बात होती थी। वो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करता है कि हे गुरु महाराज जी, मेरा मन भजन अभ्यास में नहीं लगता। आप कहते हो भजन अभ्यास करो, मेरा मन ही नहीं लगता। मन को बहुत एकाग्र करता हूं, पर मन न जाने क्यों एकाग्र होता ही नहीं। कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने, चौथी पातशाही जी ने भगत जी को वचन फरमाए कि अगर तुम भजन भी करते हो, फिर भी ये तुम्हारी शिकायत है कि मन नहीं लगता, तो इसका एक ही कारण है कि तुम रोज के रोज भजन अभ्यास करते ही नहीं हो। क्योंकि जैसे सरकारी कर्मचारी को नियम अनुसार निश्चित समय दफ्तर में देना ही पड़ता है, तो उसे महीने के महीने तनख्वाह प्राप्त होती है। उसी प्रकार तुम यदि नियम अनुसार भजन अभ्यास करो, रोज का रोज करो, तो निश्चित समय से पहले ये भी अपने अंदर भाव बना करके रखो कि हमने अगर 1 घंटे के लिए बैठना अनिवार्य समझा है या 2 घंटे के लिए बैठना मुकर्रर किया है, तो अपने निश्चित समय से पहले हरगिज ना उठो। उठो तो देखो, जब पूरा समय करके उठोगे तो फिर देखना ये मन लगता है कि नहीं लगता। कुछ दिन ऐसा करो तो सही।
उस समय कोई भी और दूसरे काम की, किसी बात की चिंता को साथ में ना लेकर के बैठो। ये भी जरूरी है कि हम संसार का काम करते हैं तो भजन सुमरन साथ में नहीं करते। संसार का काम करते हैं तो गुरु महाराज जी को याद नहीं रखते, सत्संग में जाने की फिक्र नहीं करते। लेकिन सत्संग में या सुमरन में होते हैं तो दूसरे संसारिक कामों को याद करते रहते हैं, उन दूसरे लोगों को याद करते रहते हैं। जब उन लोगों से मिलते हैं, जब कोई कार्य व्यवहार करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, तब भजन भक्ति की अगर हमें शुद्ध नहीं होती, किसी का काम करते हुए, किसी से काम कराते हुए भजन भक्ति का ख्याल नहीं आता, गुरु महाराज जी की याद नहीं आती, तो गुरु महाराज जी का सुमरन करते हुए फिर उन सारे लोगों की याद करने की क्या जरूरत है, उन कामों की चिंता करने की क्या जरूरत है। बल्कि होना तो यही चाहिए कि भजन सुमरन करो, नित्य नियम करो, भजन भक्ति करो। पूरा समय करने के बाद भी जब संसार के काम व्यवहार करो तो भी सतगुरु की याद बनी रहे। बल्कि जो समय पूरा करते हैं, भजन सुमरन का समय पूरा करते हैं, आरती पूजा को पूरा समय देते हैं, सेवा को पूरा समय देते हैं, उनको फिर ये कहने की भी ज़रूरत नहीं कि काम धंधा करते हुए, संसार का व्यवहार करते हुए सतगुरु को याद करते रहो। वो तो फिर एक आदत ही बन जाती है। सतगुरु की याद भूलती नहीं, सेवा सुमरन भूलता ही नहीं, आरती पूजा भूलती ही नहीं। जो गुरमुख प्रेमी रोज अपने नित्य प्रति अपने घर में श्री आरती पूजा दोनों समय की करते हैं तो यकीनन रोज का रोज आरती की थाली सजाकर सुबह सवेरे अमृत वेले आरती किया करते हैं, श्री परमहंसों के सन्मुख खड़े हुआ करते हैं, मत्था टेका करते हैं, दंडवत प्रणाम किया करते हैं, श्री गुरु महाराज जी को उठाया करते हैं, स्नान कराया करते हैं, रात को विश्राम कराया करते हैं, हर वस्तु का भोग लगाया करते हैं। उन्हें भूलता नहीं है क्योंकि ये दिनचर्या में उनके शामिल हो गया है। चाहे कितने मेहमान आए हों, कोई भी वस्तु खाने पीने की बनेगी या बाजार से आएगी, पहले श्री गुरु महाराज जी का भोग लगाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी, उनको भी ध्यान होता है कि पहले भोग लगाओ और फिर सब प्रसाद समझ के खाते हैं। वास्तव में जहाँ जहाँ पर भी हमारे श्री परमहंसों ने, श्री गुरु महाराज जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, जैसे कि चौथी पातशाही गुरु महाराज जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अगर कोई कर्मचारी निश्चित समय और नियम के अनुसार दफ्तर में रोज देता है तो हर महीने वो तनख्वाह प्राप्त करने का अधिकारी होता है कि नहीं। उसी प्रकार अगर भजन सुमरन नियम पूर्वक करोगे और समय से पहले नहीं उठोगे तो मन भजन सुमरन में अवश्य लगेगा। और इन श्री वचनों को सुनकर उस प्रेमी ने नतमस्तक होकर वंदना की, घर जाकर भजन अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद जब वो फिर श्री दर्शन करने के लिए आया तो श्री चरणों में उसने विनती की, प्रभु आपके श्री वचनों पर चलने से जो मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है उसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका आभारी हूँ। और ये सब दृढ़ निश्चय की बात है। जो जो वचन हमें श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है, हम कहते हैं कि मन नहीं लगता। एक प्रेमी हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकने गया तो
श्री गुरु महाराज जी से विनती करने लगा, श्री गुरु महाराज जी कृपा करो, आशीर्वाद दो, मेरा सुमरन में मन लगे। कितना अच्छा ख्याल है कि सुमरन की बात करते हैं। आशीर्वाद मांगते हैं तो सुमरन करने के लिए मांगते हैं। कितना अच्छा विचार है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, जो कि उसका सवाल था कि श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद दें कि मेरा मन सुमरन में लगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि सुमरन करो, मन लग जाएगा। निश्चित रूप से कौन कह सकता है कि सुमरन करो मन लगेगा? निश्चित रूप से तभी कहा जा सकता है कि वो जानते हैं कि अगर सुमरन में मन नहीं लग रहा, अगर कोई बाधा भी आ रही है, तो वो हमारे अभ्यास में कमी है। हम बेशक अनमने मन से सुमरन करने के लिए बैठ जाएं, लेकिन करते रहें, समय पूरा करके उठे। अनमना मन अगर हमारी गिरफ्त में आ गया तो फिर मन माना मन भी हो जाएगा। आज अगर मन मानता नहीं है तो कल मान जाएगा। हमने आज जबरदस्ती बिठाया, हो सकता है कल यही मन हमें बिठाएगा, यही मन हमें बार बार सुमरन की ओर ऊंचा उठाएगा। आज मैं उंगली पकड़कर तेरी मैं तुझे चलना सिखाऊं, कल तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ये एक पिता की बच्चे से बातचीत है। संस्कार दे रहा है एक बाप अपने बच्चे को कि जिस तरह आज मैं तेरी उंगली पकड़ करके तुझे चलना सिखा रहा हूं, कल तू मेरी उंगली पकड़कर मेरा सहारा बनना जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ये मन भी ऐसे ही है, मन को ऐसे ही चलाओ, मन को ऐसे लगाओ भजन सुमरन में, जबरदस्ती लगाओ, प्यार से लगाओ, फिर ये हमारा मार्गदर्शन उसी प्रकार करेगा, भजन सुमरन की ओर लेके जाएगा। यही मन लेके जाएगा, यही मन भजन सुमरन करवाएगा, सफलता दिलवाएगा। आती है याद जब सतगुरु की, पलकों के जाम छलकते हैं, दरबार रूहानी जन्मों से जाना पहचाना लगता है। मुझको तो श्री आनंदपुर का दरबार सुहाना लगता है। कुर्बान गुरु की रहमत पर सारा ही जमाना लगता है। क्यों सारी दुनिया आज अपने सतगुरु पे बलहार जाती है? सारी दुनिया यानी जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आ गए हैं, जुड़ गए हैं, जो समय समय पर चले आते हैं, अपने सतगुरु के दीवाने हुए भक्ति की राह में रात और दिन अग्रसर हो रहे हैं, पांचों नियमों की पालना कर रहे हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपने मन को साध रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो घंटों के घंटे भजन सुमरन करते हैं, कभी थकते नहीं, कभी मन का कोई कसूर नहीं बनाते, क्योंकि वो करने पर विश्वास रखते हैं, कहने पर नहीं। वो कथन नहीं करते, कथनी नहीं करते, वो करनी में लगे हुए हैं। और जो करनी में लगा हुआ है, जो कर रहा है, जो करता रहेगा, उसका एक सतगुरु के साथ ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला ऐसा रिश्ता बन जाएगा, सेवक और स्वामी की एक विचारधारा हो जाएगी। कहते ना, जो मेरे श्री गुरु महाराज जी की मौज गुरुमुख प्रेमियों के मुंह से अक्सर कहते हुए सुना है हमने, जो मेरे श्री गुरु महाराज जी को मंजूर वही ठीक है। वास्तव में जो अपने सतगुरु पे भरोसा रखते हैं,
जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, सतगुरु भी उनसे अथाह प्रेम करते हैं। एक कबरपट आश्रम में, श्री आनंदपुर की रचना से पहले की बात है कि कबरपट आश्रम में श्री गुरु महाराज जी की सेवा में काफ़ी महात्मा जन थे। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का ये समय था। तो उन कई महात्मा जनों में एक पंडित मोहनलाल जी भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए आए थे। सतगुरु दीनदयाल जी जब भी शाम को सैर पर जाते तो पंडित मोहनलाल जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। तो परमार्थिक कामों में व्यस्त रहने के कारण श्री गुरु महाराज जी 2-3 दिन तक पंडित मोहनलाल जी की तरफ नहीं देख पाए, कोई ध्यान नहीं दे पाए। और इन्होंने, पंडित मोहनलाल जी ने समझ लिया कि गुरु जी मुझसे, गुरुदेव मुझसे नाराज हैं। बस इस ख्याल से ही, क्योंकि मुस्कुराहट जो दिखाया करते थे रोज 2-3 दिन तक, ऐसा ना हुआ देख करके, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी कुछ काम में व्यस्त थे या फिर श्री गुरु महाराज जी की लीला वही जाने। लेकिन भगत जी ने समझ लिया कि गुरु महाराज जी आजकल मुझको मुस्कुरा कर दिखाया नहीं करते, तो मुझसे नाराज हैं। तो भगत जी ने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़कर बैठ गए। कुछ दिन बाद जब आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निजानंद जी को पता चला तो उन्होंने फिर श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना की कि पंडित मोहनलाल जी ऐसे ऐसे करके खाना पीना छोड़े बैठे। तो उस वक़्त रात के 10 बजे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी महात्मा जनों को खास सत्संग के रूहानी भेद समझा रहे थे। तब श्री गुरु महाराज जी ने पंडित मोहनलाल जी को उसी समय अपने पास नज़दीक बुलाया, फिर सारी बात पूछी। तो उन्होंने सारी अपनी आप बीती कह सुनाई कि ऐसे ऐसे करके मैंने खाना पीना छोड़ दिया। तो श्री गुरु महाराज जी, दूसरी पातशाही जी, थोड़ा मुस्कुरा कर बोले, बस इतनी सी बात के लिए खाना पीना छोड़ दिया? तो श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज बस फरमाने लगे वहाँ कि हमें भूख लगी है भाई, कुछ खाने को दो। तो सामने अंगूरों का प्रसाद पड़ा था, अंगूरों के गुच्छे पड़े थे। श्री गुरु महाराज जी ने अंगूरों के गुच्छे में से एक एक दाना तोड़ तोड़ कर पंडित मोहनलाल जी के मुंह में डालने लगे। श्री गुरु महाराज जी जब ऐसा कर रहे थे तो भगत जी ने कहा, प्रार्थना की, विनती की कि गुरु महाराज जी आप कष्ट न करें। लेकिन श्री गुरु महाराज जी कहाँ मानने वाले थे। कुछ देर तक यही लीला चलती रही। अब यही विचार करना है कि ये आदर्श हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर दिखाए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई ये निश्चित न करे, ये सुनिश्चित न करे कि श्री गुरु महाराज जी हमारा ख्याल नहीं करते, श्री गुरु महाराज जी हमारा ध्यान नहीं रखते। श्री गुरु महाराज जी जब एक छोटे बच्चे को, रेलगाड़ी से गिरने वाले बच्चे को तुरंत हाथों में ले सकते हैं, इससे बढ़कर ध्यान रखना क्या होता है? कोई भी ना समझे, बेशक अपने कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार दुख सुख सब आएंगे। जिसका जितना बनता है वो सतगुरु से हर गुरुमुख को बढ़ चढ़ करके लौटाते हैं।
लेकिन जरूरत है कि हमारी दृढ़ निष्ठा बनी रहे। मुश्किल से मुश्किल राहों को आसान करने वाले हमारे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, दुर्गम घाटी पर चलने की युक्ति जब से बतलाई है, आसान मुझे तब से अपनी मंजिल का पाना लगता है। कुर्बान गुरु की रहमत पर सारा जमाना लगता है। ये प्रेमियों की अपनी पुकारे हैं कि पाया है सतगुरु जब से मेरा भाग्य सितारा चमका है। उनका हर वचन मुझको दासा जन्नत का नजारा लगता है। सतगुरु के वचन, सतगुरु के उच्चारण किए हुए हर शब्द जन्नतों के नजारे हैं। अपने शब्दों में हमें जन्नत बख्शते हैं। हमें जो भजन सुमरन के लिए वचन फरमाते हैं, हमारा ये फर्ज बनता है। पहला और आखिरी फर्ज हमारा यही है हमारे जीवन में कि हम सतगुरु की आज्ञा पर चलें, उनकी मौज पर चलें, उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करके चलते चले जाएं। वास्तव में जिसने अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, अपने गुरुदेव की, अपने सतगुरु की आज्ञा की पालना को दिल से पालन कर लिया, उसने भगवान को खुश कर लिया, उसने परमात्मा को खुश कर लिया, उसने सारे संसार को खुश कर लिया। कहते ना, सारी दुनिया एक पासे ते मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। जिसने सतगुरु को प्रसन्न कर लिया, जिसने सतगुरु को रिझा लिया, फिर दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं। दुनिया तो फिर पीछे पीछे चली आएगी। सतगुरु का हुक्म जिसने मान लिया, जिसने सतगुरु की आज्ञा को मान लिया, फिर संसार उसकी आज्ञा पर चलेगा। वेदों में, शास्त्रों में सतगुरु की महिमा के बारे में वर्णन है कि सतगुरु की महिमा ऐसी है कि जिह्वा से गाई नहीं जाती, क्योंकि अवर्णनीय है सतगुरु की महिमा। सतगुरु के वचन दरगाह से उतरे हुए सत्य से भरपूर वचन है। जिसने अपने सतगुरु को रब मान लिया है, सतगुरु को भगवान मान लिया है, सतगुरु को भगवान समझ के, परमात्मा समझ के सतगुरु के वचनों की पालना कर रहे हैं, 5 नियम निभा रहे हैं, श्रद्धा और विश्वास से श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि जो 2 घंटे भजन अभ्यास और 5 नियमों की पालना करता है, निस्संदेह उसका कल्याण है, उसका बेड़ा पार है, लोक परलोक सुहेला है। अब ये हमने विचार करना है कि हमने इस जीवन में संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए सतगुरु को ही मुख रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह भी करना है और सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हुए अपना लोक और परलोक
सुखी करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।